वन साइड एरर। अब टू साइड एरर में कैसे ठीक करते हैं वो तो हम लोग देख लिए, उसमें हम आपको अच्छा सिखा भी दिए। और जैसा उस क्वेश्चन में था, यहाँ पर भी सेम स्टाइल है कि यहाँ पर देखो कोई एक प्रॉपर एक क्वेश्चन नहीं है, हर एक बहुत सारा क्वेश्चन से हम यूनिक यूनिक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समझ में आए, यानी कि एक वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको टू साइड एरर ने बताया था कि बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ ट्रिक्स है या टिप्स समझ लीजिए, वो आइडिया है जो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर भी सेम है, चलिए एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो क्वेश्चन को करने में। अब यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबका सब टू साइड एरर का है। देखिए क्या बोले थे हम लोग, तीन तरह का कॉलम खोलते हैं, एक राइट एंट्री का कॉलम, एक रॉन्ग एंट्री का कॉलम और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री का कॉलम, ठीक है। तो राइट एंट्री में तो भाई हमेशा हम लोग राइट एंट्री दोनों साइड में कर देते हैं, जो राइट एंट्री वो पूरा पास करते हैं। लेकिन जब बात रॉन्ग एंट्री कॉलम में जब कुछ एंट्री पास करने का आता है तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि वो टू साइड एरर है कि वन साइड एरर है, ठीक है। अगर वो टू साइड एरर होगा तो टू साइड एरर होने पे उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में लिखाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग मान लीजिए रॉन्ग एंट्री लिखे क्या, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना अमाउंट में 5500 में, तो डेबिट साइड में ये भी जाएगा और क्रेडिट साइड में, यानी कि दोनों का दोनों, राम डेबिट और यहाँ पर टू सेल क्रेडिट दोनों आएगा, डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, ठीक है, अगर वो टू साइड एरर रहा तो। बट अगर वो वन साइड एरर रहा तो रॉन्ग एंट्री कॉलम में देखिए राइट एंट्री में तो दोनों चल जाएगा, राइट एंट्री में तो राइट एंट्री में जो राइट एंट्री वो दोनों जाएगा, डेबिट वाला पार्ट भी और क्रेडिट वाला पार्ट भी। लेकिन जब बात आता है रॉन्ग एंट्री का पार्ट में, तो जिसमें गड़बड़ी होगा केवल वो जाएगा राम टू सेल में, जिसमें गड़बड़ी होगा केवल वो जाएगा, या तो केवल राम जाएगा या तो फिर सेल जाएगा, या तो डेबिट वाला पार्ट जाएगा या तो क्रेडिट जाएगा, दोनों नहीं जाएगा क्योंकि वन साइड एरर है ना, दोनों कैसे जाएगा। तो एक चला गया, मान लीजिए भाई ये वाला गलती था राम अकाउंट डेबिट, तो इसका क्या, तो मान के चलते हैं ये जो पार्ट है सेल वाला पार्ट, हम लोग मान के चलेंगे कि वो अपना सही जगह जा चुका है, तो कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वन साइड एरर ही है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर कि कौन वन साइड है कि कौन टू साइड है, सिंपल सा तरीका आपको पहला वीडियो में भी बताए थे। टू साइड एरर आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या, पास थ्रू बुक या रिकॉर्डेड थ्रू बुक, ऐसे लिखा है पास थ्रू बुक और पास थ्रू परचेज बुक, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, इस टाइप का लिखा रहा है, तो वन साइड एरर में क्या लिखा रहता है, वन साइड एरर में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, डेबिट या क्रेडिट टू हिज अकाउंट या हर अकाउंट ऐसे, या तो फिर करेक्टली पोस्टेड टू हिज अकाउंट या हर अकाउंट, या चार्ज टू हर अकाउंट हिज अकाउंट ऐसे लिखा रहेगा, या अंडर कास्ट या तो फिर ओवर कास्ट, ठीक है। ये नोट में वही बात लिखा हुआ है कि एक साइड एंट्री कर रहे हैं लेकिन वन साइड कर रहे हैं, या तो केवल डेबिट कर रहे होंगे या तो केवल क्रेडिट कर रहे होंगे। तो अगर हम डेबिट को रॉन्ग साइड में लेके जा रहे हैं तो मान के चलते हैं क्या कि क्रेडिट साइड वाला अपना सही जगह पे जा चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर राम टू सेल में बोले थे, राम टू सेल में। तो अगर ये गलती है तो मान के चलते हैं क्या कि सही वाला अपना जगह, क्रेडिट सेल वाला अपनी जगह पे चला गया है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाइए वन साइड एरर में। वन साइड एरर में पहला क्या लिखा हुआ है, सेल्स बुक्स वर अंडरकास्ट बाय 400, यानी कि सेल्स बुक जो है वो आपका अंडरकास्ट वाले कम दिख रहा है, कितना से, 400 से कम झलक रहा है। अब सेल्स बुक आपका एक प्रकार का क्रेडिट साइड है कि नहीं, सेल करते हैं किसी को, मान लीजिए क्रेडिट सेल करेंगे, क्या एंट्री करते होंगे, राम टू सेल्स। अब सेल्स बुक जो 400 कम दिख रहा है, यानी कि टू सेल कम होना चाहिए था 400 का, और करना है तो टू सेल कर देंगे तो क्या होगा, 400 सही हो जाएगा। तो रॉन्ग एंट्री तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस खाली अंडरकास्ट कम दिख रहा है, खाली रॉन्ग एंट्री तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस जोड़ने घटाने कहीं भी कैलकुलेशन कुछ हो गया है, जिसके कारण पता चल रहा है भाई कि सेल साइड में 400 कम है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये है आपका इधर टू सेल्स है ना, तो टू सेल्स को राइट साइड में उसको उठा के राइट साइड में लिख देंगे, और भाई अब ये राइट साइड में तो आ गया तो डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि जनरली तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए करते हैं। तो वहां पर हम लोग खोलेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कोई अकाउंट है नहीं, कोई अकाउंट दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग डाल देंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट, और वहां पर क्या कर देंगे, उसको डट कर देंगे 400 पे डेबिट। अब सस्पेंस अकाउंट को लेकर कुछ चीज आपको समझा देते हैं, पर सुन लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। टू साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, समझना है, टू साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात वन साइड एरर का होता है और अगर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले अगर जितना भी गलती है अगर उस गलती को आप खोज लेते हैं तो भाई सस्पेंस अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। सस्पेंस अकाउंट में क्यों डालते हैं, भाई पता नहीं चल रहा कि गलती कहाँ हुआ है, और इसके पहले ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले जो भी गलती है उसको खोज के निकाल लीजिएगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन कीजिएगा बच्चों, जरूरत नहीं है।
लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद इधर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और इधर भी गलती है, अब क्योंकि भाई 31 मार्च को हम लोग को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, बुक्स तो बनाना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो इसके बाद जो गलती निकला है, इस गलती को किसी अकाउंट को सहारा देना पड़ेगा ना, तो क्या डालते हैं उसको, किसका सहारा देते हैं, सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो गलती है अभी तक पता नहीं चला है कि गलती किस में है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। बाद में खोजेंगे कि ये गलती कहाँ हुआ था, किस अकाउंट का गलती था, अभी केवल सस्पेंस अकाउंट में भेज रहे हैं। और मैं तो ये टू सेल को यहाँ पर कर दिए, तो भाई चलो टू सेल में पता चला 400 से कम दिख रहा था तो सही कर दिए टू सेल करके, लेकिन बाकी किसी कारण वो सही हुआ, मतलब क्या गड़बड़ी था पता नहीं है कौन सा अकाउंट में। तो अभी क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिए और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए। समझा। सेम लाइक वाइज परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। अब वो ओवरकास्ट में ज्यादा दिख रहा है, तो भाई ठीक करने के लिए क्या करेंगे, राइट एंट्री में टू परचेज डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट ऑलरेडी डेबिट होता है, ठीक है, ये डेबिट नहीं होगा, यहाँ पर केवल टू परचेज अकाउंट होगा, गलती से डेबिट लिखा गया। परचेज अकाउंट क्या होता है आपका, परचेज अकाउंट हमेशा होता है डेबिट। अब ये ओवरकास्ट दिख रहा है ना, मतलब ज्यादा दिख रहा है, तो कम करने के लिए राइट हैंड क्या करेंगे, 200 कर देंगे, टू परचेज अकाउंट 100 तनु क्रेडिट हो जाएगा, तो मैच कर जाएगा। तो भाई सही करने के लिए रेक्टिफिकेशन क्या कर दिए, टू परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर दिए। वो एक्सेस में था, तो एक्सेस में था, ज्यादा डेबिट था, तो ठीक करने के लिए क्या किया, उसको क्रिएट किया, वो ठीक हो गया। लेकिन अब उसका सहारा के लिए भी तो कोई ऊपर चाहिए ना, तो सहारा के लिए क्या भेजें, सस्पेंस अकाउंट। समझा। यहाँ से फोकस कीजिए गौर से, अंडर कास्ट ओवर कास्ट तो हो गया, अब यहाँ से कंफ्यूजन होगा, ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज टू कमल वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। क्रेडिट परचेज किए, क्रेडिट परचेज टू कमल, कमल से क्रेडिट परचेज किए और उसका अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं। परचेज कीजिएगा तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, अच्छा राइट एंट्री क्या होता है देखिए रहा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल होना चाहिए था। परचेज किए ना, तो कमल तो आपका एज ए क्रेडिटर है, लेकिन आप गलती क्या कर दिए, डेबिटेड टू इस अकाउंट, उसका अकाउंट को आप डेबिट कर दिए, जब ये करना क्रेडिट था। तो यहाँ पर आपका कमल डेबिट हो गया 500। अब ये वन साइड एरर है। ये जैसे ही आप देखें, देखिए राइट एंट्री पास करते ही पहले तो आपको यह देखना चाहिए था कि भाई वो आपका वन साइड एरर है कि टू साइड एरर है। जैसे आप यहाँ देखें डेबिट टू हिज अकाउंट लिखा हुआ है या क्रेडिट टू हिज अकाउंट लिखा रहता, चाहे करेक्टली पोस्टेड हिज अकाउंट लिखा रहता, चाहे चार्ज हिज अकाउंट लिखा रहता, मीन्स व्हाट, वो वन साइड एरर है। अगर टू साइड एरर तो क्या होता, टू साइड एरर होता ना, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में पोस्टिंग करना पड़ता, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि अब ये वन साइड एरर है तो केवल एक ही साइड में जाएगा। यहाँ पर साफ लिख दिया भाई कि कमल का अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए गलती से, तो ये देखिए साफ दिख रहा है कमल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब इसको ठीक करेंगे। तो ये जो कमल अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना, कमल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो भाई जो दिख रहा है कितना, 1000, इस 1000 में पता चल गया 500, तो चलिए ये जो गलती कर दी थी उसको ठीक करने के लिए। अब इस साइड में देखिए सही में भी तो कुछ करना था ना, तो कमल वो सही में 500 का क्रेडिट करना था, तो इसको भी तो ठीक पास करना पड़ेगा ना बच्चों, करेक्ट वाला को भी। तो ये करेक्ट 500 एक्स्ट्रा जो है, ये करेक्ट वाला पार्ट और एक गलती को ठीक करने वाला पार्ट ये रहा, तो दोनों मिला के कमल अकाउंट यहाँ पर आपका 1000 से क्रेडिट दिख रहा है। समझ। अब यहाँ पर क्या इसको उठा करके भी करेंगे, तो जवाब है नहीं। क्या हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ पर 500 से करेंगे, तो नहीं, नहीं करेंगे। उस वीडियो में भी बताए थे, पार्ट 2 वाला वीडियो में, जो यहाँ पर टू साइड एरर पढ़ा रहे थे, कि जब वन साइड एरर होता है, ये कब करते हैं, जब टू साइड एरर का बात होता, तो टू साइड एरर हो रहा होता ना, तब ये भले आप यहाँ पर उसको लाते हैं, लेकिन वन साइड में नहीं लाएंगे, क्योंकि मेन केवल क्या है कि वन साइड एरर में केवल कमल का अकाउंट में ही गड़बड़ी है, जो वन साइड एरर है वो। तो ये क्या परचेज अकाउंट को क्या करे सर, तो क्या समझाए थे आपको थोड़ा देर पहले, जब वन साइड एरर का क्वेश्चन होता है ना, तो हम लोग मान के चलते हैं क्या, कि भाई कमल अकाउंट अपना सही जगह पोस्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये लिखे थे, हियर वी अज्यूम दैट अदर साइड एंट्री हैज बीन करेक्टली पास इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। अगर वो वन साइड एरर का रहा तो यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए हैं, डेबिटेड टू हिज अकाउंट शो दैट कमल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, इट शुड बी परचेज क्रेडिट नॉट सेल। अच्छा वो तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मान के चलिए कि परचेज अकाउंट अपना सही जगह में चला गया है, ठीक है, और केवल गड़बड़ी कमल का अकाउंट में ही है, तभी तो ये वन साइड एरर है ना बच्चों। आप सोच के देखिए, अगर दोनों अकाउंट में गड़बड़ी आ जाए, अगर कमल का अकाउंट में परचेज का भी अकाउंट में गड़बड़ी आ जाता, तो टू साइड एरर बन जाता ना, तो फिर दोनों को लेके चलना पड़ता। जब दोनों को लेकर कब चलते, जब वो टू साइड एरर रहे तब। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो केवल कमल का अकाउंट में गड़बड़ी है ना, तो कमल को यहाँ पर डेबिट था तो उसको एक बार क्रेडिट 500 से, और यहाँ पर सही में कर रहा था एक बार और 500, तो टोटल 1000 हो गया। ये अपना सही जगह जा चुका है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पर कुछ तो डेबिट करना पड़ता है, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को 1000 रुपए से उसको डेबिट कर दिए।
आगे आइए, सोल्ड गुड्स टू अमित 1200 वॉज क्रेडिटेड टू हिम 200। यहाँ पर अकाउंट में गड़बड़ी नहीं है, बस उसको अमाउंट में गड़बड़ी आ गया है। 1200 का एंट्री पास करना था, मार दिए 200 का, तो राइट एंट्री क्या होता है भाई, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल 1200 का, होता कि नहीं। और गड़बड़ी क्या कर दी है, अमित अकाउंट को देखिए क्या, अमित 1200 क्रेडिट टू हिज वॉज क्रेडिटेड टू हिम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है कि वन साइड एरर है, ठीक है। राइट एंट्री पास करते ही पहले देखते हैं कि भाई ये टू साइड एरर है कि वन साइड एरर है। तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ने गए, लिखा हुआ क्या, वॉज क्रेडिट टू हिम 200, फटाक से पता चला ये तो वन साइड एरर का क्वेश्चन है, यानी केवल एक साइड में एंट्री होगा, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। या बार 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 ये सब जगह अप्लाई होता है, हम बार बार आपको बोले जा रहे हैं। तो क्या गलती की है, टू अमित कर दिए कितना, 200 का, ठीक है। तो भाई कितना गड़बड़ी हो गया है, उन्होंने तो 1200 का कर दिए 200 का, यानी कि 1000 रुपए का अभी भी गड़बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमित को यहाँ पर 200 का क्रेडिट कर दिए, उसको ठीक करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसमें 200 रुपया तो मैं समझे जो क्रेडिट था उसको डेबिट करने के लिए किए, और जो अमित है केवल अमित का अकाउंट में गड़बड़ी है ना, तो अमित का अकाउंट को यहाँ पर प्लस और कर देंगे कितना से, 1200 का, क्योंकि सही वाला भी तो पास करने की जरूरत है ना बच्चों। तो जो गलती था उसको ठीक कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो खत्म, और जो सही वाला है उसको भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। क्या इसको लेके जाएंगे, नहीं, इसको क्या क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि आप बताएं वन साइड एरर है, और वन साइड एरर में अगर केवल अमित का अकाउंट में गड़बड़ी है तो केवल अमित अकाउंट को भी राइट साइड से टच करेंगे, सेल को टच नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई लोग मान के चलते हैं कि दूसरा साइड सही जगह पोस्ट हो चुका है। राइट साइड का एंट्री सिर्फ तभी टच करते हैं जब देखा जाए जिसके पे गड़बड़ी है उसी का केवल टच करेंगे, ठीक है। केवल अमित का अकाउंट में गड़बड़ी था तो भाई इसको यहाँ से भी लिए और यहाँ से भी लिए, सेल वाला पार्ट को नहीं लेंगे क्योंकि वन साइड एरर कट है इसलिए, ठीक है। आगे चलिए, गुड सोल्ड टू अरुण 1200 वेयर पोस्टेड टू वरुण, ठीक है। अब एंट्री क्या होता है, सेल किया था अरुण को, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, है कि नहीं। अब सोल्ड किए अरुण को, चला गया पोस्टिंग किसको, वरुण को, यानी कि गड़बड़ी क्या हो गया, वरुण अकाउंट को हम लोग 2100 से हम लोग पोस्टिंग कर दिए हैं और इसको डेबिट कर दिए हैं, है कि नहीं। तो पहले वरुण को पहले ठीक कीजिए, तो वरुण जो यहाँ पर फालतू का आ गया है, वरुण तो पूरा बिल्कुल फालतू का आ गया है वरुण अकाउंट, तो वरुण अकाउंट बिल्कुल फालतू का आ गया है भाई, तो ये आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2100 रुपए करके दिख रहा है, ठीक है। अब अरुण अकाउंट, अब अरुण अकाउंट को तो हम लोग पास कुछ किया ही नहीं है, गड़बड़ी तो भाई अरुण से लेकर के वरुण का रिलेटेड था, इसको अपना सही जगह पे लेके जाना ही पड़ेगा ना अरुण को, ठीक है। तो ये यहाँ पर अरुण का यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेबिट होता है 1200, यहाँ पर 1200 में डेबिट हो रहा है, सेल को लेके जाने की जरूरत है नहीं, सेल को लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो गड़बड़ी था अरुण और वरुण को लेके गड़बड़ी था, सेल को हम लोग मान के चलते कि अपना सही जगह चला गया होगा। तो अरुण यहाँ पर 1200 से डेबिट हुआ था और यहाँ पर वरुण 2100 से क्रेडिट हुआ था, तो अभी भी तो 900 का मिस मैच कर रहा था ना, तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच होना चाहिए। तो कितना गड़बड़ी आ रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट में गया कितना, 900 का, तो फिर 900 का गड़बड़ी आ रहा था, डेबिट साइड 900 रुपये कम पड़ रहा था, तो आपको और क्लैरिटी मिला होगा। अब ये लास्ट है बच्चों, गुड्स रिटर्न बाय अशोक 1400 वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये देखा सबसे डिफिकल्ट में से एक, गुड्स रिटर्न बाय अशोक वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, गुड्स रिटर्न किया गया बाय अशोक से जो रिकॉर्ड कर दिया कहाँ, सेल्स बुक्स में, और आगे क्या लिखा हुआ, एंड पोस्टेड टू क्रेडिट टू अशोक, यानी कि अशोक को यहां पर हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं, ये लिखा हुआ ट्रांजेक्शन। अब देखिए सबसे पहले जो राइट एंट्री था उसको पास कर लीजिए, गुड्स रिटर्न बाय अशोक 1400, गुड्स रिटर्न हुआ है, ठीक है, यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक, ये एंट्री होता है, सेल्स रिटर्न ये एंट्री है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अशोक। अब आगे लिखा हुआ है, अब देखिए जब पढ़ने जाइएगा तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये तो भाई टू साइडेड का क्वेश्चन हो गया, हुआ कि नहीं, ये आपका रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक लिखा हुआ है, तब ना रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक टू साइड एरर का क्वेश्चन हो जाता, टेक्निक ये था बताने का, जहां पर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक या पास थ्रो सेल्स बुक या रिकॉर्डेड इन परचेज बुक या पास थ्रो सेल्स बुक परचेज बुक ऐसे लिखा रहे तो टू साइड एरर का क्वेश्चन होता है। हाँ ये टू साइड एरर का ही क्वेश्चन था, बट आगे क्या लिख दिया देखिए, एंड पोस्टेड टू क्रेडिट टू अशोक, यानी कि अशोक को क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पोस्टेड टू क्रेडिट अशोक, जो लिखा हुआ है इट शोज दैट अशोक हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड सो नो नीड टू फर्दर क्रेडिट टू हिज अकाउंट, यानी कि अशोक का जो अकाउंट है ये करेक्टली पोस्ट कर दिया गया है, तो भाई इसका मतलब हुआ कि टू साइड एरर ना होकर के केवल एक ही साइड में गलती दिख रहा है, क्योंकि ठीक है जब पढ़ने गए तो पता चलिए तो टू साइड एरर का क्वेश्चन है,
लेकिन जब जैसे आगे पढ़े तो इसमें एक और अजीब सा लाइन लिखा हुआ है, पोस्टेड टू क्रेडिट अशोक, यानी करेक्टली पोस्टेड टू अशोक ऐसे लिखा चाहते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा, करेक्टली पोस्टेड टू अशोक अकाउंट ऐसे। तो भाई इसका मतलब क्या कि सेल्स टू अशोक में अशोक अपना सही जगह पे जा चुका है। इट मींस ये टू साइड एरर ना होकर के केवल एक साइड का एरर क्वेश्चन हुआ, तो भाई वो तो सही जगह चला जा चुका है। तो एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू अशोक होता ना। अब रिटर्न कर दिए हैं गुड्स को, ठीक है, गुड्स रिटर्न किया और पास हो गया किसमें, सेल्स बुक में। तो जब सेल्स बुक पर रिकॉर्डिंग होता है तो एंट्री क्या होता, एंट्री होता आपका क्या, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होता सेल का, ठीक है। अब सेल्स बुक में ये एंट्री कर दिए हैं, तो भाई ये आगे तो ये लिखा हुआ है ना कि पोस्टेड टू अशोक, पोस्टेड टू क्रेडिटेड टू अशोक, इट मींस अशोक अकाउंट से जब पोस्ट हो चुका है, इट मींस ये गड़बड़ी नहीं हुआ है, ये तो अपना सही जगह हो ही चुका है, ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये अपना सही जगह जा चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नाम है गड़बड़ी हुआ नहीं है, केवल एक साइड का गड़बड़ी आया, एक साइड गड़बड़ी क्या, केवल टू सेल का गड़बड़ी आया है, तो इसलिए केवल टू सेल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये डबल साइड एरर होगा ना तो ये पूरा लिखाता, फिर यहाँ पर क्या लिखा था, अशोक डेबिटेड टू सेल ऐसे। और क्योंकि ये वन साइड एरर का है, इसमें ये मान के चलिए यहाँ पर जो आगे जो लिख दिया पोस्टेड टू क्रेडिट टू अशोक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि अशोक का अकाउंट में कोई भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं किया गया है, वो सही सही पोस्ट हुआ है, तो इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आगे का लाइन है, इस टू साइड एरर को बाद में वन साइड एरर बना दे रहा है, तो इसलिए केवल एक साइड में केवल जाएगा टू सेल्स करके, ठीक है। अब टू सेल्स है, इसको कर दीजिए डेबिट, तो ये हो गया हम लोग का डेबिट। कहाँ गया, ये रिटर्न का है, रुक जाइए, ये रहा रिटर्न का, तो ये रहा आपका टू सेल्स हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है गलती से, उसको डेबिट कर दिए 1400 से, वो ठीक हो गया। अब ये तो अपना सही जगह चला गया है, इसको ठीक करना है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है 1400 से, तो सेल्स रिटर्न को देखिए यहाँ पर डेबिट कर दिए 1400 से, और टू सस्पेंस अकाउंट 14 + 14 28, यानी कि 2800 का एंट्री किया। तो आई होप बच्चों आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हुआ हो, वीडियो अच्छा भी लगा हो, तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।